बुलेटिन रखा है, और बुलेटिन रखने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप कभी ब्लाइंड ना रहें। आप के पास ऐसी इंफॉर्मेशन रहे, पर्टिकुलरली इस कंपनी के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए, लाइट को कवर करने की कोशिश करते हुए, कि जिसमें आपको जो है वो अ इस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सक्लूसिव न्यूज़ हो, खास इंफॉर्मेशन आपके पास हो, ताकि आपको किसी बंदे को किसी बंदे की निस्बत आपके पास कोई आपको आपके बारे में ना बताए। यानी इस बुलेटिन का पर्पस ये है कि ऐसा ना हो कि आपको कोई बाहर का बंदा बताए कि आपकी कंपनी ये कर रही है, या आपकी कंपनी ऐसा कर गई है, या आपकी कंपनी ये नहीं करेगी। कोई बाहर का बंदा ना बताए, बल्कि खुद आपके इल्म में हो, खुद आपके नॉलेज में हो कि आपकी कंपनी क्या करने के लिए जा रही है, आपकी कंपनी ने क्या सोचा है, आपकी कंपनी की क्या दिक्कत है, आपकी कंपनी किसी परेशानी में है, क्या आपकी कंपनी किसी जो है वो प्रॉब्लम में है, क्या आपकी कंपनी कितना ग्रो कर रही है, ये सारी चीजें आपसे ही लोगों को मिले, बाहर वाले को आपसे मिले। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे घर की बात हम घर से जानना चाहते हैं। हमारे घर के अंदर का कोई मसला हो और कोई दूसरा हमें बताए कि तुम्हारे घर में ये मसला है, तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई तुझे क्या पता मेरे घर का। इसी तरह ये आपकी कंपनी जो है, या आपका जो कॉइन है, आपका टोकन है, आपकी एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में जो मुस्तनद ऑथेंटिक चीज है, ऑथेंटिक बात है, वो आपको आपके पास मौजूद हो। तो इसी इसी बुनियाद पे, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे मीटिंग्स भी चलती हैं, ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं, बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं। अभी बलवंत कुमार जी बहुत बड़े लीडर हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, वो ऋषिकेश में है, 200-300 लोगों के साथ, शायद मैंने सुन रखा है कि वो इस वक़्त जो है वो ऋषिकेश में है, एक ट्रिप के ऊपर हैं। इसी तरह चंद एक दिन पहले जो है वो राजस्थान से जो है राकेश जोशी जी, अशरफुल हुदा, किशन जी, उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा अच्छा इवेंट रखा था, वहाँ पर वो कर रहे थे मोटिवेशन भी, ट्रेनिंग भी। तो इस तरह ग्लोबली जो है, जहां-जहां पर भी लोग हैं, जहां आप काम करते हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, दुबई में करते हैं, यहाँ वहां जहां पर भी लोग काम करते हैं, तो वो सारे अपने तौर पे अपने ग्रुप्स को, अपनी टीम्स को अपने साथ जोड़ा है, और जोड़कर रखने के लिए उन तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग का भी मैनेज करते हैं, कंपनी की तरफ से भी ट्रिप्स आते हैं, सारी चीजें आती हैं। लेकिन इस 6:30 वाले स्लॉट को बुलेटिन का नाम देने का आइडिया मेरा था कि इसको इस पे कोई भी बात कर सकता है, कोई भी कुछ कहना चाहे कह सकता है। तो ये मौका, लेकिन मुझे ज्यादा, मेरे दोस्त चाहते हैं कि ज्यादा मुझे ये मौका मिले, और मेरे आप में मोहब्बत करने वाले बहुत सारे भाई हैं, तो जिनकी वजह से पहने हैं, जिनकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि चले, मेरे लिए एक ऑनर ही है कि मैं एक सोर्स बनता हूँ, एक ज़रिया बनता हूँ, जिसके ज़रिए से मैं कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास खबर हो तो वो मैं आप तक पहुँचा दिया करता हूँ। तो इसका जो पर्पस है वो यही है, क्योंकि अमूमी तौर पे क्या होता है कि हमेशा जो पहली बात आती है ना किसी भी बंदे के पास, और उसकी सीरियसनेस को हम जज नहीं करते। यानी हम पहली बात को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, सीरियसनेस में वक़्त लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 दिन पहले, मेरे एक दोस्त अगर सुन रहे हों, उनको पाकिस्तान में मैंने एक काम कहा कि आपने ये काम करना है और कोशिश करें एज़ सून एज़ पॉसिबल करें। उन्होंने लेट नाइट तक नहीं किया और मुझे कहा कि मैं आज नहीं कर पाया। मैंने उनको इंटेंसिटी बताई कि ये करना इसलिए ज़रूरी था, तो उन्होंने मुझे वापस एक जवाब दिया कि ओहो! आप अगर मुझे सुबह ये बता देते, यानी मैंने एज़ अर्ली पॉसिबल लिखा, मगर उसके बावजूद उन्होंने उसको उतनी इंटेंसिटी से नहीं लिया। लेकिन जब मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे सुबह ही बता देते, तो मैं दोपहर तक ये कर चुका होता। ठीक है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये एक चीज़ होती है कि जी आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो ये जो पहले क्यों नहीं बताया होता, ये इसको खत्म करने के लिए आपको ये बुलेटिन जो है, इसका पर्पस यही है कि हर एक सिचुएशन, हर एक सूरत-ए-हाल जो है वो आपको पहले से पता हो। अब आ जाते हैं आप हमारे अपने उस काम के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर। तो आज के दिन में हम सुबह से एक चैलेंज का शिकार हैं, सुबह से नहीं बल्कि कल से ही हैं। कल से एक चैलेंज में जा रहे हैं, और वो चैलेंज ये है कि ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी में इश्यूज़ आ रहे हैं। यानी ब्लॉकचेन तो परफ़ॉर्म कर रही है, उसके अपने जो चीज़ें हैं, उसके अपने जो मसाइल हैं, वो छोटे-मोटे चल रहे हैं, क्योंकि उसकी नई इंटीग्रेशन हुई है। हमने बिल्कुल उसको नए सिरे से देख रहे हैं, सारा कुछ उसमें। लेकिन जो एप्लीकेशन है, उसके साथ उसका जो मैकेनिज़्म पिछले कई महीनों से सेट था, वो भी डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से हम अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए स्मूथली ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर पा रहे।
और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये हुआ कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और BFIC नेटवर्क, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस कंपनी ने BLove नेटवर्क से पहले किए थे। तो इन 2 प्रोजेक्ट्स का जो पेंडिंग विड्रॉल था, जो ब्लॉकचेन के बंद होने से भी पहले का बंद था, उसको पे करने के लिए उन दोनों एप्लीकेशंस की कनेक्टिविटी ब्लॉकचेन के साथ बनाने की कोशिश की, और जिसका नतीजे में ये हुआ है, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही हुआ हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद उसकी वजह से ये हुआ है कि पूरे का पूरा विड्रॉल का जो सिस्टम है उसमें कोई ग्लिच आ गया है, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी भी कोई 1 घंटा पहले जो है मैं ऑफिस विजिट किया था, तो वहां पर जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड लोग हैं, बाकी सारा बंद था, ऑफिस क्लोज था, लेकिन वो जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड लोग थे वो वहां पर जो है अपना काम कर रहे थे, ताकि वो इसको स्मूथ कर सकें, इसको वापस लाइव ला सकें, ताकि लोगों का विड्रॉल प्रोसेस हो सके। तो ये एक चैलेंज है, विड्रॉल प्रोसेस होने वाला भी एक चैलेंज है, और ये ऐसा नहीं है, आपको पता है कहीं पे भी इस कंपनी की खास बात ये है कि ऐसा नहीं है कि नया बिजनेस निकालना हो और उसके लिए आप पुरानी बातों के ऊपर लोगों को होप्स देते रहें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक नई कम्युनिटी के तौर पे, जैसे मैंने कल जिक्र किया था आपसे कि ये कम्युनिटी भी एक बड़ी बननी है, बड़ी हो गई, नंबर ऑफ मेंबर्स के एतबार से, नंबर ऑफ लीडर्स के एतबार से एक बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन यह है कि इस कम्युनिटी ने अभी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बन के दिखाना है। अगर इस कम्युनिटी ने अपने आप को बदलना है, अपनी जिंदगियों को बदलना है, तो इस कम्युनिटी को कुछ बन के दिखाना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले भी एक दफा एग्जांपल शेयर की थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, कि जब वो कंपनी, जब वो डेवलप हो रही थी, जब वो बन रही थी, तो एक अच्छी बड़ी कंपनियां ऐसे करती होंगी, लेकिन मुझे पता है यूएस कंपनियों में तो रिवाज काफी ज्यादा है, खास तौर पे जिन कंपनियों ने बड़ी बड़ी फॉर्च्यून्स क्रिएट की हैं, उनमें ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि वो अपने इंप्लॉइज को अपने साथ रियल पार्टनरशिप देते हैं। जैसा कि मैं जीमेल ने भी ऐसा किया है, फेसबुक ने भी ऐसा किया है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी ऐसा किया। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 7,000 एम्प्लॉइज थे ऑलमोस्ट जब वो स्टॉक मार्केट में आई, तो लेकिन उसके पीछे कई साल की मेहनत थी, और उस मेहनत को करते हुए एम्प्लॉइज को यह पता था कि काम की सैलरी तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो काम के अंदर डेडिकेशन डालते हैं ना, जो काम के अंदर खलूस डाला जाता है, जो काम के अंदर जो है वो जज्बा 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 डाला जाता है, वो जज्बा कहीं ना कहीं कामयाबी लेकर के आता है। तो वो उस जज्बे का रिजल्ट ये था कि स्टाफ को सैलरीज मिलती थी, लेकिन 7,000 लोग, 7,200 या 7,600 लोग वो थे जो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉइज थे, और जिस दिन वो स्टॉक मार्केट में आई, उस दिन सुबह वो एक नॉर्मल आदमी थे, लेकिन जब जिस दिन वो स्टॉक मार्केट में आई, उस शाम को वो मिलीनियर्स थे। एक ही रात में, एक ही दिन के अंदर 7,000 लोग एक ही प्रोजेक्ट से मिलीनियर बने। ये एक माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल है। तो ये एक्सक्लूसिव होने का फायदा होता है कि जब आप डेडिकेशन के साथ कहीं पर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ये हम सबकी डेडिकेशन रहेगी कि जब हम इस कंपनी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे, इसके लिए जो कर सकते हैं, वट एवर इज पॉसिबल, हमारी अपनी कैपेसिटी में, डेफिनेटली वो हम तो कर पैसों के लिए रहे होंगे, हम अपने इंसेंटिव के लिए कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में हमारी डेडिकेशन रिजल्ट निकालती है। वो रिजल्ट जो है वो ये है कि आपके पास जो एसेट मौजूद है, आपके पास जो BFIC मौजूद है, या आपके पास जो BLV मौजूद है, या आपके पास जो डेक्सा का टोकन आएगा, ये जो आपके एसेट्स हैं, ये एसेट्स मार्केट में जो है वो ऐसे बिके जैसे बिकने का हक होता है। इतना खरीदार मिले आपके इन प्रोडक्ट्स को कि जिसके अंदर बेचने वाले को समझ ना आए कि अभी बेचूं या 5 मिनट बाद बेचूं। ऐसे प्राइजेस के अंदर फ्लक्चुएशन और ऐसी ग्रोथ आपको नजर आए और मिले, और ये मुमकिन है, ये एक आम कंपनी के अंदर रहते हुए पॉसिबल ना हो पाती। लेकिन अब जबकि आप एक्टिव कम्युनिटी हैं, अभी आप 1,40,40,00,000 दिखते हैं, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो नंबर ऑफ डाउनलोड्स हैं वो 1,40,40,00,000 हैं, लेकिन चंद दिन पहले तक का स्टैट मेरे पास था, वो 98 लाख यूजर्स, एक्टिव यूजर्स का था। यानी 98 लाख लोग जो थे, तकरीबन 10 मिलियन के करीब लोग वो एक्टिव यूजर्स हैं। इसका मतलब है हर एक यूजर एक चीज है। आप, अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने आप पे गौर करें, किसने आपके बारे में सोचा था कि आप यहां तक पहुंचेंगे? अगर आप अचीवमेंट कर चुके हैं, किसने मेरे बारे में सोचा होगा कि मैं यहां तक पहुंचूंगा? किसने किसके बारे में सोचा होगा? किसने सोचा होगा? आपके पास तो घर की एग्जांपल्स है ना, आप देखते हैं कितने कितने बड़े लोग हैं, उनका आप पास्ट देखते हैं, आपको पता लगता है कि वो कुछ आइडिया नहीं था कि बड़ा होकर ये आदमी क्या करेगा, या आगे चलकर ये बंदा क्या करेगा। चलो बड़े तो हो जाते हैं हम 18-20 साल के बाद, लेकिन आगे चलकर आप क्या करेंगे?
कौन अंदाजा लगा सकता है कि एक नाकाम आदमी, अपनी जिंदगी में नाकाम आदमी, जो अपनी फैमिली नहीं बचा सका, जो अपनी फैमिली नहीं चला सका, जो कोई टिक के जॉब नहीं कर सका, जिसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी, वो 63 साल की उम्र में KFC बना डालेगा? किसने सोचा था? लेकिन स्ट्रगल जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए रिजल्ट लेके आती है, आपके लिए रिवॉर्ड लेकर आती है। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है अभी भाई वो डाउन है, डाउन तो नहीं है ब्लॉकचेन रनिंग में है, आप ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं, कहीं कहीं ट्रांजैक्शन में चैलेंज आ रहा है। अब आपने मेरी इस पूरी बात को जब आप सुन रहे हैं तो आपने ये याद रखना है कि जब आपसे बुलेटिन शेयर हो रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके साथ मोटिवेशन नहीं हो रही होती, बल्कि आपके साथ रियल फैक्ट्स होते हैं, ताकि आपको ये ना हो कि पहले बता देते तो हम। अभी कैसा कई दफा ऐसे होता है, बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो 2-4 दिन कनेक्ट ना कर पाए अपने लीडर से, तो उनके दिल में गिले शिकवे जन्म लेते हैं कि यार हमें बताया नहीं जा रहा, और फिर उनको बताया जाता है। जब बताया जाता है तो वो ये कहते हैं अगर आप हमें पहले बता देते तो हम इतने परेशानी ना होते। तो ये पहले बताने के लिए बेसिकली है, इस बुलेटिन का पर्पस ये होता है कि आपको एक्चुअल सिचुएशन का पता रहे। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जारी है, अभी हो जाए, थोड़ी देर में हो जाए, कल सुबह में हो जाए, कल दोपहर में हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो दोबारा पेंडिंग पे चली गई हैं। इस कनेक्टिविटी के इशू को सॉल्व कर लिया जाएगा तो फिर आपको पता है स्वैपिंग का फीचर ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर है और टेस्ट भी हो चुका हुआ है। उस टेस्ट में मेरे USDT भी चले गए यार। अब मजे की बात ये उन्होंने कहा कि आपने टेस्ट करना है, और टेस्ट में यह है कि USDT टॉपअप करें, और USDT के अंदर जो है वो आप थोड़ी देर के लिए 10-20 मिनट के लिए खोला, और USDT, तो मैंने USDT दिया, मेरा यूएस चला गया, मुझे BLV आ गए और आ गए। फिर यू कहने लगे एक दफा फिर टेस्ट करना है, मैंने फिर टेस्ट किया, फिर USDT चले गए, BLV आ गए। फिर एक दफा टेस्ट करना, मैंने कहा भाई दूसरा टेस्ट भी तो करा लो कि मेरा BLV चला जाए और मुझे USDT आ जाए। मजाक में मैंने कहा मुझे पता है जब होगा तो डेफिनेटली हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और जितना हम चाहेंगे उससे फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि उस फीचर का, स्वैपिंग के फीचर का भी होना बड़ा लाजिम है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां स्टैंडर्ड प्राइस पे बिक जाएगा, वहां 6 सेंट का बिक जाएगा, वो तो ऐसा ही रहेगा, मगर उस पर्पस के लिए नहीं। एक्चुअल पर्पस ये है कि जब आपको लंबे सफर पर जाना है तो आपको उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि अक्सर एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ लोग जो होते हैं वो खाली हाथ जा रहे होते हैं, छोटा सा बैग लेके, पता लगता है कि 1-2 दिन के लिए कहीं जा रहा है। और कुछ लोगों को देखेंगे आप 2-2 बड़े केस बढ़ रखे हैं, इसका मतलब होता है एक लंबे सफर पे जा रहा है, उसका प्लान कोई महीना 2 महीने ठहरने का है, जहां 4 बैग हैं, 2 गिफ्ट के होंगे और 2 अपने कपड़े छपे होंगे। क्या ख्याल है? तो ये जो आपका जर्नी होता है उससे आपको अंदाजा होता है। तो आपकी स्वैपिंग फीचर का पर्पस हरगिज ये नहीं है, कोई भी मत ये सोचे कि उसका पर्पस सिर्फ ये हो कि आज के दिन में आप कोई बेच ले, कोई खरीद ले, ये पर्पस नहीं है। उसको इंटीग्रेट करने का पर्पस था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर रहे, कोई स्वैपिंग करना चाहे, वहां से ना करना चाहे, अल्टीमेटली वो तो मैं समझता हूं कि अगर आप वहां पर 6 सेंट का ऑर्डर लगाएंगे सेल करने के लिए, आप मुझे बताइए कि अगर किसी को मार्केट में 3 सेंट का मिलता हो तो वो क्यों वहां से 6 सेंट का लेगा? सिंपल सी लॉजिक मुझे बताएं। तो वहां तो वो नहीं खरीदने के लिए आएगा। रोजाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टोकन बाय सेल होते हैं, लोग एक दूसरे से बाय सेल करते हैं, वट एवर द प्राइस, किसी भी कीमत पे बाय सेल कर रहे होते हैं। तो स्वैपिंग के अंदर आकर वो क्यों करने के लिए जाएंगे ऐसा? तो इस मार्केट को, एग्जिस्टिंग मार्केट को जहन से थोड़ा देर पीछे करके हटाकर ये समझिए कि इसका पर्पस ये है कि जब आप नई मार्केट्स ओपन करेंगे, आपने, अभी आपका टाइम रहता है कुछ 400 दिन तो रहते हैं, और 400 दिन तक आप चाहेंगे कि BLV नेटवर्क के अंदर कॉइन कंज्यूम होता रहे, घूमता रहे, इवन आप चाहेंगे कि उसके बाद भी चलता रहे। अगरचा कंपनी 400 दिन के बाद एक्सटेंड करने का इरादा नहीं रखती, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप एंगेज रहते हैं, आपका टोकन एंगेज रहता है, आप नए टोकन मिंट करते हैं, आपके पैसे भी बन जाते हैं, और 500वें दिन कंपनी आपको एक्सचेंज, आपको कॉइन आपके हवाले कर देती है और आप एक्सचेंज पर डालकर उसको बेच सकते हैं। उस टाइम के लिए जरूरी चीज ये है कि तब मार्केट्स की बात ना हो, तब 2 चीजें जरूरी हैं। एक चीज जरूरी ये है कि उसकी कहीं खपत हो, कहीं रियल टाइम में खपत हो, जो कि अगले आपको पता ही है, जो जो आपकी एप्लीकेशंस आएंगी, आपकी यूटिलिटीज आएंगी, उन यूटिलिटीज में कंज्यूम होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। और दूसरा, आपकी जो एक्सचेंज है, एक्सचेंजेस भी, मल्टीपल एक्सचेंजेस आएंगी तो नतीजा ये निकलेगा कि वहां पर भी कंज्यूम होगा। तो इस वक्त अगर आपके पास टोकन्स हो, बील ऑफ टोकन्स हो, तो उनको आप उनमें से एक खास परसेंटेज जोड़ने की भी कोशिश करें, इकट्ठी करने की भी कोशिश करें, जमा करने की भी कोशिश करें, ताकि उस मौके पे महरूम ना रह जाएं।
जब वहां पर बेचने का वक्त हो तो हम बेच ना पाए। आज हम 2 सेंट की, 4 सेंट की, 6 सेंट की लड़ाई में हैं, फिर 2, 4, $6 की लड़ाई में हम नहीं रहेंगे। अगर हम आज सारा कुछ बेचकर खाली हाथ कर देंगे, तो नतीजा फिर ये निकल सकता है। तो एनीवेज जो मैंने आपको अभी बताया वो ये कि ये दिक्कत आ रही है कनेक्टिविटी की, जिसकी वजह से हमें रीस्टेकिंग के अंदर चैलेंजेस हैं। रीस्टेकिंग के लिए यानी ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितने भी काम होने हैं उनमें चैलेंज आ रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन के हवाले से चैलेंज आ रहा है कि एप्लीकेशन उस कमांड को, स्क्रिप्ट को नहीं ले रही ऑनेस्टली। इसी वजह से क्योंकि मैंने 2 दिन पहले भी जिक्र किया था और उससे 2-3 दिन पहले की बात है, एटलीस्ट 5 दिन हो चुके हुए हैं, क्योंकि जब आपके विड्रॉल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वॉलेट्स बन रखे हैं, ऑथराइज वॉलेट्स। तो जो फाउंडर हैं, जो ब्लॉकचेन की अथॉरिटी है, जिनके पास सबसे मैक्सिमम अथॉरिटी है, वो भेजते हैं। यानी अगर आपको रोजाना 10 करोड़ टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वो डेली बेस पे या 1-2 दिन के, 3 दिन के टोकन्स किसी एक अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं। वो अथॉरिटी डेली बेस पे नीचे वॉलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है जिन वॉलेट से प्रोसेस होना है। तो इस तरह सिस्टम चलता है। उन्होंने 5-6 दिन पहले जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, BFIC, इन दोनों के जो पेंडिंग से भी ज्यादा था, वो फंड्स ट्रांसफर किए थे। उन फंड्स को ट्रांसफर करके उन्होंने कहा था इसको फौरन प्रोसेस करें। लेकिन उस दिन से स्क्रिप्ट चला और उसमें कोई दिक्कत आई। जैसे ही सॉर्ट आउट होगा तो वो दोनों वाले भी प्रोसेस हो जाएंगे, जिसमें मेरा ख्याल है USD भी आपको आएगा। और दूसरा जो है जो BLV है उसका इस हवाले से कोई दिक्कत नहीं, उसका प्रॉब्लम जो है वो ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी के साथ है। तो जैसे ही वो हो जाएगी, कभी भी हो जाएगी, तो फौरी तौर पे शुरू करा दिया जाएगा। यानी हमारी कोशिश होती है, पर्सनली मेरी भी कोशिश होती है, बाकी भी जितने लीडर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि हमें जब भी कोई ऐसी चीज मिले जिससे हम कंपनी को कोई चीज भेज सकते हैं, कोई ओपिनियन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप स्टेकिंग लगा रहे हैं और नहीं लग रही, तो हम फौरी तौर पे कोशिश करते हैं कि कंपनी तक वो बात पहुंचाएं। उनके सिस्टम ने उनको कब बतानी है हमें नहीं पता, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी के साथ कि इनको जल्द इनके नॉलेज में आए, ताकि ये इसको ठीक कर पाए। तो हम ये कर रहे होते हैं, हम कॉन्स्टेंटली हम चीजें चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये कोई अगर गड़बड़ है तो हम बता रहे होते हैं, हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सिलसिलाकार है। इसके अलावा आपके कंपनी के फाउंडर जो हैं वो आज सुबह जो है वो लंदन पहुंच चुके हैं। मैंने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था, आपके इल्म में भी है, आपकी एक्सचेंज के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, उसका लाइसेंस जो है उसका प्रोसेस है, कुछ और कोलैबोरेशंस भी हैं, उसके लिए ही इज इन लंदन और अ फ्यू डेज ही विल स्टे हियर। वहां पर वो कयाम करेंगे और उस स्टे के दौरान शायद वो अपने दोस्तों से भी मिलेंगे जो BLV से, BFIC से रिलेटेड टीम्स हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करेंगे। और उसके अलावा ये है कि उनकी मीटिंग्स भी शेड्यूल हैं 3-4 मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, जो कि कोलैबोरेशन प्लान है और इस तरह की चीजें हैं। तो वो वहां पर हैं। तो मेरा ख्याल है अगली कोई मीटिंग जो है वो हमारे साथ लंदन से लेंगे आजकल में, जब भी उनका मूड करेगा या जब उनके पास टाइम होगा, तो वो वहां पर हैं इस वक्त। और इसके अलावा ये है कि नई टीम जो है वो इंटीग्रेट हो रही है। नई टीम के जो है वो इंटीग्रेशन और उसके रिजल्ट आने में चंद एक महीने तो लगेंगे। मेरा ख्याल है हमें उसका रिजल्ट देखने में, पहले बैच जो थी उनका इंट्रोडक्शन हो गया था, वो हमारे साथ रही उस दिन, और अभी तक डेली बेस के ऊपर जो है वो ऑफिस ज्वाइन कर रखा उन्होंने उसके जरिए से ऑनलाइन। और अभी ये कल जो है वो डेविड थे हमारे साथ, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके, यहाँ वहां से जाके उनको देखा है और दे हैव रियलाइज्ड कि वाकई वो एक काबिल आदमी है। तो उनकी काबिलियत जो है डेफिनेटली वो हमें सपोर्ट करेगी। और बल्कि कल रात में शायद उनको जो है वो उमर भाई ने कहा भी है कि इस ब्लॉकचेन वाले मैटर को आप भी देखें। और क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं चीजों को, तो वो ये डेवलपमेंट है एक कि आपके पास अब ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं जिन लोगों को बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं। और वो अभी बहुत सारे ऐसे भाई हमारे हैं जिनको अभी नहीं पता कि जब हम इस तरह की एप्स या इस तरह की चीजें बना रहे होते हैं तो एक्चुअल चैलेंजेस क्या आते हैं। देखने में हमें लग रहा होता है कि यार क्या हो सकता है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और खास तौर पे जिन कंपनीज के जो फाउंडर्स या CEO जो होते हैं ना, वो खुद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जिनका अपना जीना मरना टेक्नोलॉजी होता है, वहां पर चीजें जरा और तरह बिहेव करती हैं। जब इस तरह, जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री है या इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें जो आपकी जो पावर होती है, आपकी जो स्किल होती है, वो टेक्नोलॉजी नहीं होती। आप डेवलपर नहीं होते, आप कोडर नहीं होते, आप डिजाइनर नहीं होते, आपकी ये स्किल नहीं होती।
आपके अंदर मैनेजमेंट की बेस्ट स्किल होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज का ना पता हो, फेसबुक बैठकर मार्क जकरबर्ग ने कोड नहीं की हुई। ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल होती है, आइडिया आता है, आप उसको डेवलप कराने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात आपको अच्छी टीम्स मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात आपको अच्छी टीम नहीं मिल पाती, बाज़ औक़ात आपको एक्सपीरियंस लोग मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात वो मिलते हैं जिनको एक्सपीरियंस आपने देना होता है। तो ये जो नई टीम ऐड हो रही है, ये एक्सपीरियंस टीम है। चले बाकी तजर्बात तो करती ही चली जा रही है ये कंपनी। तो जो नए तजर्बात होंगे या नई जो चीजें होंगी, वो ये है कि एक्सपीरियंस टीम के साथ होंगी। तो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर जो हैं, सीपीओ, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डेविड जो हैं, और उस दूसरा नाम उनका सरनेम थोड़ा सा मुश्किल है। और इसी तरह मजीद लोग जो है वो इंटीग्रेट हो रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि काफी ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर जो है वो हम और भी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो जो भी एप्लीकेशन से जुड़े मसाइल हैं, उनके उम्मीद होने की हल आप किसी वक़्त भी रख सकते हैं, 2 घंटे में, 10 घंटे में, 20 घंटे में, किसी भी टाइम, ठीक है? और इसके अलावा जो है फाउंडर का मैंने बता दिया, वो 2-4 दिन वहीं पर रहेंगे, अपनी मीटिंग्स वगैरह को कंक्लूड करेंगे, और हो सकता है हमारे साथ यहाँ पे ऑनलाइन भी आ जाएँ किसी मीटिंग के अंदर। और नई टेक टीम के और लोग भी हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन रहेगा, वो इंटीग्रेट हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे-जैसे उनकी जॉइनिंग हो रही है, और उस वक़्त वैसे-वैसे जो है उनका इंट्रोडक्शन भी हो रहा है कम्युनिटी के साथ, ताकि कम्युनिटी को ये पता लगे कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम कहीं रुके हुए नहीं हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि जो दुबई टूर है उसके लिए जो लोग क्वालिफायर हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों का अब आ गया है डाटा, जिनका नहीं आया वो भेज दें, उनके पास भी 30 तारीख तक टाइम है कि वो अपने वीज़ाज़ और अपने पासपोर्ट सबमिट कर दें। और उसके सबमिशन का कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि कंपनी ये जानना चाहती है कि जो लोग आ रहे हैं एग्ज़ैक्टली उनके टिकट्स और उनके होटल बुकिंग्स और उनके बाकी अरेंजमेंट्स किए जा सकें। और कल के दिन में कोशिश की जाएगी कि जो नेक्स्ट 200 है, वो लिस्ट भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन मैंने आपको बता दिया था, उसमें एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो फॉरेनर्स की है और वो दूसरे लोगों की है, लेकिन उसमें डेफिनिटली बाकी लोग भी होंगे जैसे-जैसे वो करते रहें। और बस यही था आज के दिन में मेरे पास बताने के लिए। और खुलासा ये है इन सारी चीज़ों का कि हमें ज़िंदगी में जब भी कुछ कोई जर्नी करनी है ना, कोई सफ़र करना है, तो उस जर्नी के अंदर, उस सफ़र के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो एक सवारी होनी चाहिए, एक अच्छी मज़बूत सवारी, सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें उसको चलाना आना चाहिए। अगर मुझे कहीं जाना है और मेरे पास अच्छी बेहतरीन सवारी जहाज़ है, तो मुझे उड़ाना आना चाहिए। अगर मेरे पास बेहतरीन सवारी गाड़ी है, तो मुझे चलानी आनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि मुझे मेरी मंज़िल का पता होना चाहिए, कि मुझे रास्ते का पता होना चाहिए कि मैंने कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। आपकी इस जर्नी के अंदर आपको आपके मंज़िल और आपके रास्ते का पता है। आपकी मंज़िल और आपका रास्ता ये है कि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ़ हासिल करें। आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इनोवेशन फैक्ट्री में या बी लव में इसलिए आया हो कि कोई टाइम पास हो जाएगा उसका, बल्कि एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक बेस्ट फ्यूचर के लिए, एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए आपकी ख्वाहिश है कि आप जो है वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको जो है वो सॉरी मंज़िल आपकी ये है, प्लेटफ़ॉर्म नहीं, मंज़िल यही है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। और मैंने कभी इसको पैसों में नहीं नापा, लेकिन अगर पैसों में नापूँ तो ज़ाहिर है ये आपके ज़हन और ख़्याल और आपकी उम्मीद, हमारा ज़हन, हमारे ख़्याल, हमारी उम्मीद हमें डेफ़िनिटली जो रकम बताएँगे वो करोड़ों रुपए में ही होगी। 10, 20, 50 लाख रुपए तो ज़िंदगी बदलने के लिए नाकाफ़ी हैं। हम सबको पता है ज़िंदगी बेहतर तो हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी बदलने का मतलब ये होता है कि आपने अगर सारी ज़िंदगी गाड़ी नहीं ली थी, तो आप गाड़ी ले पाएँ। अगर आप सारी ज़िंदगी इकोनॉमी क्लास में जहाज़ के सफ़र करते रहे हैं, तो आप बिज़नेस क्लास में सफ़र करें। आप अगर जो है वो एक छोटे घर में रहते थे, तो आप एक बड़े घर में रहें, एक बड़ी सोसाइटी में रहें। आप अगर किसी के काम नहीं आ पाए ज़िंदगी में, तो आप इस काबिल हों कि आप दूसरों के काम आ पाएँ। यही है आपकी फ्रीडम का मतलब, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है कि आप ज़िंदगी को अपने एतबार से जी पाएँ। तो ये आपका मंज़िल है, ये गोल है। अगर किसी को नहीं पता, तो पता कर ले। अगर किसी का क्लियर नहीं है, तो क्लियर कर ले। आपको पता है सुनी-सुनाई में और जो है प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। आपको पता लगता है एक यहाँ इस सोसाइटी में तो प्लॉट 70 लाख रुपए का मिल जाता है, लेकिन जब आप लेने जाते हैं तो आपको रियलाइज़ेशन होती है कि कितने का मिलता है। फिर आपको पता लगता है नहीं ये चीप मिला है या उससे महँगा मिला है। इसी तरह अगर आपका कोई गोल है उसको क्लियर रखें। आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, उस गाड़ी की कीमत पता करके रखें, वो गाड़ी मिलती कितनी देर में है, आती कितनी देर में है, ऑन कितना पे करना पड़ेगा अगर कोई ऑन चल रहा है उसके ऊपर। ऑन का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ती है अगर गाड़ी फौरन लेनी है, वरना इंतज़ार करना पड़ता है 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने बुक करनी पड़ती है। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। अगर आपका गोल, आपका मिशन क्लियर रहेगा,
अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक घर बनाना है, कई ऐसे हैं जिनके जिम्मे ये है कि उनको एक घर नहीं बनाना, उनको कई घर बनाने हैं। उनको अपने बहन भाइयों के लिए भी कुछ करना है, कुछ रिश्तेदारों के लिए भी करना है, दोस्तों के लिए भी करना है, उनके लिए बड़े टारगेट्स हैं। तो जो भी आपका टारगेट है उसको कहीं नोट करें कि अच्छा मेरा ये टारगेट है, इसका मतलब है आपको मंजिल का पता है। दूसरी चीज जो है और पहली चीज पे आते हैं, तीसरी चीज ये है, पहली चीज क्या है कि आपके पास सवारी हो, मजबूत सवारी। तो आपको ये तय करना है क्या इनोवेशन फैक्ट्री आपके लिए वो मजबूत सवारी बन सकती है। आप जुड़े हैं तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ जुड़े हैं कि ये हमारी वही मजबूत सवारी है जिस पर हम राइड करके, जिसको हम चला करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री अगर आपकी वो सवारी है तो फिर इसका ख्याल रखें, इसका ध्यान रखें, इसके बारे में पॉजिटिव रहें, इसके लिए पॉजिटिव सोचें, इसके लिए और अपना रोल प्ले करने की कोशिश करें। बीइंग अ कम्युनिटी, बीइंग अ मेंबर, बीइंग अ वर्कर, बीइंग एसोसिएट, बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग एन होल्डर, जो भी आपकी पोजीशन है, उस पोजीशन के एतबार से जो आप इसके लिए बेहतरीन सोच सकते हैं, जो आप इसके लिए बेहतरीन कर सकते हैं, आप करिए। और दरमियान वाली जो चीज रह गई वो ये थी कि चलाने का तरीका क्या है। तो चलाने का तरीका ये है कि आपको लर्निंग करते रहना है, आपको सीखते रहना है कि आपको इस बिजनेस के अंदर से जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनमें से आप किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं, कितना ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, कितना बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं, और उसके लिए तरीका क्या रहेगा। और तरीका यही है, इसका मुझे इसके अलावा कोई तरीका नहीं पता कि आपका काम ये है कि सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दें, बस। इसके अलावा कोई काम नहीं। इस काम को करने का एक ही तरीका है, चाहे वो आपके साथ जुड़ चुका है, चाहे आपसे साथ नहीं जुड़ा, चाहे आपके साथ जुड़ने वाला है, चाहे आपके साथ जुड़ेगा ही नहीं, लेकिन आपका एक ही काम है, अवेयरनेस दें, बस। एजुकेट करें, अवेयरनेस दें, इसके अलावा आपका कोई दूसरा काम नहीं है। ना आप किसी को समझा सकते हैं, ना आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, ना आप, और ना इस ऐसा करने की जरूरत होती है। आप अवेयरनेस दें, आप अवेयरनेस दें, जागने वाले खुद ही जाग जाएंगे। आपका काम है आप सिर्फ आवाज पहुंचाएं, वो जिसकी समझ में आएगी वो खुद चलकर आपकी तरफ आएगा। इसी तरह लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे होते हैं। तो आप जो है एक कम्युनिटी के तौर पे जो आपका रोल है, जहां जहां रोल है, जहां जिनको आप पर्सनली जानते हैं वहां पर भी, जहां आप सोशल मीडिया पर होते हैं वहां पर भी, तो अपने रोल को निभाएं। क्योंकि याद रखें, आप जू ग्रो करते हैं आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। एज ए कम्युनिटी आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके कंपिटिटर्स भी आने की कोशिश करते हैं, आपके दुश्मन भी आने की कोशिश करते हैं, आपके हेटर्स भी आने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जितना बड़ा दरख्त होगा, आंधी का उतना ही ज्यादा दबाव उस पर रहेगा। तो उस चैलेंज के अंदर आपकी सपोर्ट बड़ी जरूरी होती है। 4 बंदे आपके खिलाफ बात करते हैं लेकिन 40 लाख लोग आपके हक में बात करें तो मजा है। कहते हैं कि दुनिया की खराबी खराब लोगों से नहीं है, खराब लोगों के बोलने से दुनिया खराब नहीं होती, अच्छे लोगों के खामोश रहने से खराब होती है। तो जो 4 लोग हेटर्स होते हैं, जो 10 लोग हेटर्स होते हैं, हेटर मतलब नफरत करने वाले होते हैं, 50 लोग जो आपको पसंद नहीं करते, 1000 लोग जो आप पे उंगलियां उठाते हैं, उनके जवाब में आप 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं, जो उन उंगलियों को नीचा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खामोश रहेंगे तो दुनिया की जो बर्बादी है वो किस चीज के अंदर है, वो अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से होती है, बुरे लोगों के बोलने की वजह से नहीं होती। तो वो आपको, अगर आप अच्छे हैं मगर खामोश हैं, तो आप भी एक तरह से उसमें शामिल हैं, जहां पर आप हक की बात नहीं करते, सच की बात नहीं करते, हक को डिफेंड नहीं करते, हक का साथ नहीं देते। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सच्चाई आपके सामने है, सच आपके सामने है, आपको बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। आपको हर एक ऐसी बात का जवाब देना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म से आप दे सकें, फेस टू फेस कहीं दे सकें, कहीं ऑनलाइन दे सकें, कहीं दे सकें, क्योंकि ऐसी आवाजों को बंद करने के लिए उनका जवाब देना जरूरी होता है, वरना वो बुलंद होती चली जाती है। तो बीइंग अ कम्युनिटी, अगर आपका गोल ये है कि आपको कुछ बड़ा करना है और आपकी सवारी आपका इनोवेशन फैक्ट्री है, तो फिर आप पे ये लाजिम है कि उसको, उसके हक में बात करिए। जो चैलेंजेस हैं वो आपके साथ शेयर होते हैं। ऐसी कंपनी को देखी होगी आपने जहां पर हम ऐसी डिस्कशंस कर सकें, जैसी हम आज बात कर रहे हैं, ऐसी बातें हम कर सकें, कभी देखी आपने? ऐसी कहीं कोई कम्युनिटी नहीं जहां इतने सच्चाई के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ, इतने खलूस के साथ हम मसलों की बात करें। हम मोटिवेशन की बात ना करें, हम नकली बातें ना करें, हम असली बात करें कि व्हाट इज आवर चैलेंज। तो हम में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है।
और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, 4 बजे की शायद उमर साहब की फ्लाइट थी, 1:30-2 बजे रात को मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कॉल की जाने से पहले कि 10 मिनट मुलाकात कर लेते हैं। मैंने कहा जी भाईजान मैं आ जाता हूं। वो मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उनका मैं आपको विजन बता रहा हूं। हम एक डिस्कशन कर रहे थे ऐसे ही कि अब जा रहे हैं, खैर से जाएं, ऐसे वैसे। और भी दोस्त आए हुए थे, मैं अकेला नहीं था उनको सी ऑफ करने के लिए, आप ये कह सकते हैं, उनके घर के पास ही। तो वो जो है वो कहने लगे कि मैंने ये इरादा किया हुआ है कि मैं इतनी देर में, एक टाइम फ्रेम दिया, वो मैं आपको देना नहीं चाहता, मैं इतनी देर में अपने नेटवर्क से जुड़े तीनों नेटवर्क्स जिनको मैं चला रहा हूं, और अगला कोई नेटवर्क भी शुरू करूंगा तो उन सारे नेटवर्क्स के लोगों को उनके एसेट्स मिल जाएं और उन एसेट्स को वो एक्सचेंज पर डाल सकें, उन एसेट्स को वो अच्छी प्राइस पर बेच सकें। ये मेरी जिंदगी के गोल्स में, अगर मेरे पास इतनी जिंदगी रही तो आई विल ट्राई दिस। मैं ये करना चाहूंगा और ये मैं करूंगा, और उसके बाद मैं सुकून महसूस करूंगा कि मैंने जिंदगी में कुछ कर दिया। तो ये उनके वो वर्ड्स थे जो उन्होंने अपनी फ्लाइट से पहले मुझे कहे हैं, और सबको ही कहे हैं जो जो वहां पर मौजूद थे। तो ये इंटेंशन है, ये इरादे हैं, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इंसानी बस जो है, एक बात दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने पढ़ी है और मुझे अच्छी लग रही है, और मैं चाहूंगा कि आप भी सुने और आप भी इसको शेयर करें कि अगर छत आप पर गिरने लगे तो आपको क्या करना है? भाग जाना है। लेकिन अगर आसमान आप पे गिरने लगे तो फिर आपको खड़े रहना है, क्योंकि आप भागकर कहां जाएंगे? जब आसमान ही गिर रहा है तो भागकर कहां जाएंगे? इसका मतलब होता है कि जो आपके इख्तियार से बाहर की बात है, वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको सिर्फ सुकून करना है। तो जो चीजें इख्तियार की होती हैं, आपके इख्तियार की चीज ये होगी जो आपके बस में है, वहां पर अपना पूरा जी जान लगा दें, जो आप कर सकते हैं। खड़े रहना है, रुकना है, भागना है, जो आपके बस में है। जो आपके बस में नहीं होता वहां पर कुछ नहीं किया जा सकता, वहां पर सिर्फ सुकून करें। तो इस तरह अभी हमारे पास जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ये हमारे कम्युनिटी के तौर पे अगर बात करूं तो हमारे बस से ऊपर की चीज है। तो हमें सिर्फ पेशेंस रखना है, सिर्फ सब्र करना है, जिसके नतीजे में हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। आप सब अपना ख्याल रखें। आप सारे के सारे मेरी दुआओं में रहते हैं। हमेशा जब मैं दुआ करता हूं आप मेरी दुआओं में होते हैं। एक अच्छा मुस्तकबिल, एक बेहतरीन जिंदगी, एक अच्छी सेहत मैं अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए चाह रहा होता हूं, मांग रहा होता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर।